घर जाने के वक्त अशोक का मोबाइल बजने लगता है। अशोक कॉल उठाता है, तभी सामने से आवाज़ आती है कि हमारी गाड़ी जंगल वाले मोड़ पर खराब हो गई है, क्या तुम आकर रिपेयर कर सकते हो। अशोक मना कर देता है, पर काफ़ी देर तक उससे बात करने से वो आदमी अशोक को मना लेता है। अशोक अपनी टूल बैग पैक करता है और अपनी स्कूटर पे निकल जाता है। अशोक को घर पे जाना था और काफ़ी देर हो गई थी। अशोक स्कूटर तेज़ी से चलाता है और कुछ ही देर में अशोक उस जगह पहुंच जाता है। अशोक देखता है कि वहां पर एक सफ़ेद कार खड़ी थी। अशोक कार के पास जाता है और आवाज़ देने लगता है कि कोई है, किसने कॉल किया था। और अरे कोई है क्या यहाँ। अशोक काफ़ी आवाज़ लगाता है पर कोई जवाब नहीं देता। तभी अशोक फिर भी चिल्ला रहा था कि कोई है यहाँ पे, मुझे यहाँ से किसी ने कॉल किया था, है कोई यहाँ। अशोक सोचता है कि एक बार फिर देख लेते हैं कि कोई है कि नहीं यहाँ पे, और वो पूरी कार का चक्कर लगाने लगता है पर उसे कोई नहीं दिखता। अशोक का मोबाइल फिर से रिंग करने लगता है। अशोक देखता है कि वही आदमी का कॉल आ रहा है। अशोक कॉल उठा लेता है और उसे बताता है कि वह गाड़ी के पास पहुंच गया है, पर यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो मैं कैसे गाड़ी रिपेयर करूं। तब वो आदमी बताता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने गाड़ी की चाबी गाड़ी के नीचे टायर के पास रखी है, तुम वो चाबी लेके गाड़ी को बना देना और चाबी अपने पास रख लेना। मैं सवेरे आके तुमसे ले लूँगा, गाड़ी भी और चाबी भी। फिर अशोक एक हल्की सी हाँ में जवाब देता है और चाबी ढूंढने लगता है। अशोक सब टायर के पास चाबी ढूंढता है और आखिर उसको चाबी मिल जाती है। अशोक को चाबी तो मिल जाती है, पर उस चाबी के साथ अशोक को एक बुक भी मिलती है जिसका नाम था रिवेंज विद डेल। तब अशोक सोचने लगता है कि चाबी तो ठीक है, पर ये इंसान ने यहाँ किताब भी रखी है, शायद भूल गया होगा या फिर उससे गिर गई होगी। अशोक वो बुक उठाता है और बोनट पे रख देता है और खुद गाड़ी चालू करने के लिए गाड़ी के अंदर जाता है और चाबी से गाड़ी चालू करने की कोशिश करता है, पर गाड़ी चालू नहीं होती है। फिर अशोक सोचता है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए अशोक गाड़ी के बाहर आके इंजन चेक करने के लिए बोनट खोलता है। तभी वो बोनट पर रखी हुई किताब नीचे गिर जाती है। अशोक उस गिरी हुई किताब को उठाता है। किताब उठाने वक्त किताब खुल जाती है। अशोक की नज़र उस किताब पर जाती है। अशोक कुछ देर तक उस किताब को देखता है, फिर किताब बंद करके किताब को गाड़ी के बैक सीट पर अच्छे से रख देता है, यह समझ के कि किताब उस गाड़ी वाले की होगी, और फिर से अशोक गाड़ी ठीक करने लग जाता है। वह रात बहुत भयानक थी और अशोक थोड़ा थोड़ा डर रहा था। तब अशोक ऐसा महसूस करता है कि उसके पीछे कोई तो है, और अशोक
पीछे मुड़कर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अशोक सब अनदेखा कर देता है और फिर से काम में लग जाता है। पर अशोक को पता नहीं था कि एक काला साया अशोक को उस जंगल में से घूर रहा था। वो काला साया एक औरत का था। अशोक को अब भयानक आवाज़ें आने लगती है। अशोक काम रोक देता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। वो आवाज़ें इतनी भयानक थी कि अशोक काफ़ी डर जाता है और अशोक अब कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। तब अशोक सोचता है कि गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है, मैं इसे कल सुबह आके भी रिपेयर कर सकता हूँ। और अशोक घर जाने का फैसला करता है। अशोक जल्दी से अपना सब सामान सिमटने लगता है और सब सामान सिमटने के बाद अशोक गाड़ी का बोनट बंद करता है। तभी अशोक की नज़र और आंखें एकदम फट जाती है। आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी हो जाती है। उसका शरीर डर से कांपने लगता है और आवाज़ बंद हो जाती है, क्योंकि वह काला साया अब अशोक के सामने था। गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठकर अशोक को घूरे जा रहा था। अशोक भागना चाहता था, पर भाग नहीं पा रहा था और डर से नीचे गिर जाता है। पर अशोक किसी तरह से हिम्मत जुटाता है और अपनी स्कूटर की तरफ भागता है। अब वो काला साया गाड़ी से बाहर आके अशोक के पीछे आने लगता है। अशोक किसी तरह से स्कूटर पर बैठ जाता है, पर स्कूटर चालू नहीं हो रहा था और वो काला साया अब भी अशोक के पीछे था। और एकदम से अशोक का स्कूटर चालू हो जाता है और अशोक खुशी से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और कुछ दूर जाने के बाद अशोक पीछे मुड़ कर देखता है। अब वो काला साया अशोक के पीछे नहीं था। वो काला साया अशोक के पीछे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अशोक सोचता है कि वह बच गया, पर अचानक से वही सफ़ेद कार अशोक के गाड़ी के पीछे आ जाती है और अशोक का पीछा करने लगती है। अशोक काफ़ी डर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है, पर चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बस अशोक और वह काला साया था। अशोक काफ़ी ज़ोर ज़ोर से स्कूटर चला रहा था और चिल्ला रहा था। तभी वो काला साया अचानक से अशोक के स्कूटर के सामने आ जाता है। अशोक डर के मारे काफ़ी और अशोक तेज़ी से दोनों ब्रेक दबा देता है। दोनों ब्रेक दबाने के कारण अशोक की स्कूटर काफ़ी बुरी तरह से स्लिप हो जाती है और अशोक एक भयानक तरीके से फिसल के गिर जाता है। उस भयानक अपघात की वजह से अशोक को काफ़ी चोट आ जाती है और अशोक डर के कारण काफ़ी चीख रहा था। तभी फिर से अशोक की नज़र उस काले साए पर जाती है और वह काला साया अब भी अशोक के पास आ रहा था। अशोक ज़्यादा सोचता नहीं और फिर से एक बार अपनी पूरी ताकत लगा देता है और खड़ा हो जाता है और दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते अशोक कुछ ही दूरी तक गया ही था, तभी वो सफ़ेद गाड़ी फिर से आ जाती है। आके सीधा अशोक को टक्कर मार देती है। टक्कर काफ़ी ज़ोरदार होती है, इसी कारण से अशोक काफ़ी दूर तक फेंका जाता है। अब अशोक ना ही उठ पा रहा था और ना ही भाग सकता था, क्योंकि अशोक के हाथ और पैर टूट चुके थे।
अशोक को किसी के मदद की ज़रूरत थी, पर अशोक के मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। अब वो काला साया अशोक के पास आता है और अपने हाथों से कुछ जादू टोना करने लगता है, और तभी जमीन को चीरते हुए पेड़ों की जड़ें बाहर आ जाती है और अशोक के शरीर को जकड़ने लगती है। धीरे 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 वह जकड़न बहुत कसते जा रही थी और अशोक की सांसें रुक रही थी। आखिरकार उस भयानक टक्कर, अपघात और झाड़ों की जड़ों से जकड़न की वजह से अशोक की सांसें रुक जाती है और अशोक दुनिया से चला जाता है। वह काला साया अशोक के बॉडी के पास आता है और अशोक की आत्मा निकालने लगता है ताकि उसे अपने पास कैद कर सके। जब अशोक ने उस किताब को नीचे से उठाया था और कुछ वक्त के लिए रुका था, तब अशोक ने कुछ यह पढ़ा था। हमें फिर से वह अनजान आदमी उस काले साए के पास आता हुआ दिखता है। दोनों में कुछ बात होती है, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वह काला साया अशोक की आत्मा को लेकर चला जाता है और वह अनजान आदमी अपने रास्ते पर। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये स्टोरी? ये हमारे चालका वर्सेस गॉड स्टोरी का चौथा चैप्टर था। मैं समझता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा। दोस्तों, मैं और भी सीरीज और स्टोरीज आपके लिए लेके आऊँगा, बस आपको सपोर्ट दिखाना होगा। और जानते हो आप सपोर्ट कैसे दिखा सकते हो? इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों, कर दो सपोर्ट, कर दो लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं चैप्टर 5 में। ओके, बाय।